अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत और लार्ज साइज फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर है और साइज़ में भी बहुत ही ज़्यादा, इसको आपने देख सकते हैं ये बहुत बड़ा है। आपको मेजर करके मैं दिखा देती हूँ। 7.5 इंचेस इसकी जो है वो मेजरमेंट बन रही है। ठीक है, बहुत ही बड़े साइज़ का फ्लावर है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको बनाना भी बहुत ईजी है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल पर हमेशा मैं आपके साथ वो वीडियोस शेयर करती हूँ जिस चीज़ को बनाना बहुत ही ईजी होता है और ईजी वे में मैं आपको सिखा देती हूँ ताकि आप उसको फॉलो करके बहुत ही आसानी से उसको बना लें और आपकी जो चीज़ जो आप बनाएंगे वो खूबसूरत भी हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत फ्लावर जो कि बहुत ही बड़े साइज़ में है ये बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी हम फ्लावर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, इस फ्लावर को बनाने के लिए मैं 4 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ और स्टिचेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने का तरीका ये है कि जो थ्रेड आप यूज़ करें उसका सिरा आपने अपनी तरफ रखना है और इसको दोनों फिंगर्स के ऊपर ऐसे रैप कर लेना है कि यहाँ पर एक क्रॉस बनेगा और फिर यहाँ से आपने इसको लेके आना है ऐसे और यहाँ दोनों थ्रेड्स को आपने दोनों सिरों को पकड़ लेना है और फिर हुक लेना है। हुक को इस वाले थ्रेड के नीचे से और इसको इस तरह से आपने पकड़ के यहाँ से इसमें से बाहर निकालना है और वर्किंग थ्रेड को जो कि हमारा ये वाला है इसको सामने की तरफ लेके आना है ऐसे और फिर ये हमारा मैजिक सर्कल इस तरह से बन जाएगा। और अब हमने इसके अंदर स्टिचेस बनानी है। सबसे पहले चेन 3 बनाएंगे और ये चेन 3 जो हमने बनाया है ये हमारा पहला स्टिच है। इसके बाद हमने सर्कल के अंदर सेकंड स्टिच बनाना है जो कि हमारा डबल क्रोशिया है। तो इस तरह से हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया, हमारा सेकंड स्टिच भी बन गया। थर्ड डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारा थर्ड स्टिच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने टोटल इस सर्कल के अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जी बस ये मैंने 12 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब ये वाला जो हमारा स्टिच है इसको हमने यहाँ से पुल करना है और सर्कल को सेंटर से बिल्कुल छोटा कर देना है इस तरह से। ये देखिए छोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला स्टिच है उसको यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3। जो थर्ड स्टिच होगा उसके साथ हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड राउंड की स्टिचेस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने चेन 3 बनाना है और चेन 3 बनाने के बाद जहां हमने ये स्लिप स्टिच बनाया है सेम इसी जगह पर हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। तो यहाँ हमारी 2 स्टिचेस हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टिच है डबल क्रोशिया का उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। लेकिन ये जो आप लूप्स देख रहे हैं ये एक लूप है, एक ये वाला है और सेंटर में आपको एक छोटा सा लूप एक और भी नजर आएगा यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, तो इन 3 लूप्स को आपने इस तरह गौर से देखना है। हमने जस्ट ये जो बैक में 2 लूप्स हैं, एक बड़ा वाला लूप है, एक सेंटर में एक छोटा सा है। तो ये जो बड़ा और छोटा वाला लूप है हमने इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये मैंने डबल क्रोशिया बना दिया। ये आप देख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इस वाले एक लूप में डबल क्रोशिया बनाती तो ये इस तरह से यहाँ पर गैप नज़र आता। तो जब आप ये स्टिच बनाएंगे तो आपको सेंटर में यहाँ पर एक और लूप नज़र आएगा जो कि ये वाला है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको भी आपने हुक को इसके अंदर से गुजारना है, फिर आपने डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ एक डबल क्रोशिया बना दिया। सेम इसी जगह पर अगेन मैं एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, इट मीन्स कि एक स्टिच के ऊपर हमने 2 स्टिचेस बनानी है। अब नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, उसमें भी हमने इसी तरह करना है। ये जो 2 लूप्स होंगी, ऊपर वाली 2 लूप्स हैं, इनमें से आपने फ्रंट वाले को यहाँ साइड पे कर देना है और ये जो 2 लूप्स होंगी ये देखें आपको नज़र आ रही, इन दोनों में आपने हुक को डालना है और यहाँ पर आपने एक डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। ठीक है, और हर स्टिच के ऊपर आपने इसी की तरह करके इन्हीं 2 लूप्स में हुक को डाल के 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब मैं ये स्टिचेस कंप्लीट करती हूँ, यहाँ पे ला के तीसरे चेन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। जी बस इसके बाद हम चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद इसके बाद वाला जो स्टिच है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सेकंड स्टिच के ऊपर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, दोनों लूप्स को आपने लेना है हुक में, एक लूप नहीं लेना। ठीक है, तो ये मैंने एक बना लिया। सेम इसी जगह पर एक और बनाएंगे, ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये जो चेन 3 हमने बनाया इसको एक ही स्टिच काउंट करेंगे। अब इसके बाद वाला जो स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 बनाएंगे। इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं, एक डबल क्रोशिया, 2, 1, 2, फिर 1, फिर 2। ठीक है, इस तरह से इन स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है और इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। जी बस ये राउंड में मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 3 बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है, सेकंड नंबर वाला, उसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, ये मैंने एक बना लिया है। सेम स्टिच में एक और बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में भी 1 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने 1, 2, 1, 1, अब नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट में इसी में एक और बनाएंगे। 2 बनाने हैं हमने यहाँ पर। तो आपने देखना है, इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट करना है कि आपने 2 बनाने हैं, फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस के ऊपर 1 1 बनाना है। इससे नेक्स्ट में 2 बनाने हैं, फिर नेक्स्ट में 1 1 बनाना है और जो थर्ड वाला होगा उसमें 2 बनाने हैं। इस तरह से राउंड को ला के यहाँ पर तीसरे चेन के साथ आपने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। जी बस ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3 और इसके साथ वाला जो स्टिच है सेकंड नंबर वाला, उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला स्टिच बनेगा वो थोड़ा मुश्किल से बनेगा क्योंकि जो हमारा सेकंड लूप है वो पकड़ने नहीं होता, वो हुक में सामने नहीं आ रहा होता। तो उसके बाद वाली जो स्टिचेस हैं वो इजीली बन जाती हैं। तो इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, जो सेकंड वाला स्टिच होगा। इससे नेक्स्ट वाले में हम 1 बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में भी 1 ही बनाएंगे। ये देखिए, दोनों हुक लूप के अंदर मैंने हुक को डाला है। ठीक है, आपने भी इसी तरह से करना है। थर्ड स्टिच है उसमें भी हमने 1 ही बनाना है। ठीक है, 3 स्टिचेस में मैंने 1 1 डबल क्रोशिया बना दिया है। अब इससे नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें मैं 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना दूंगी। ये 1 डबल क्रोशिया अगेन इसी स्टिच में, ये हमारा सेकंड बन जाएगा। इससे नेक्स्ट वाले स्टिच 3 स्टिचेस में हमने 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर 3 स्टिचेस में 1 1 बनाना है, फिर अगेन 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हमने 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है और जो फोर्थ वाला होगा उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं और इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा तीसरा चेन होगा उसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। जी वैसे ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेते हैं। अगेन चेन 3 बनाएंगे और नेक्स्ट वाला जो हमारा सेकंड वाला स्टिच है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ ही। सेकंड स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब जो नेक्स्ट 4 स्टिचेस हैं उनमें हमने 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये स्टिच नंबर 1 जिसके ऊपर 1 बनाया है, सेकंड वाला भी है जिसके ऊपर हमने 1 बनाना है, थर्ड स्टिच के ऊपर भी 1 ही बनाएंगे, फोर्थ के ऊपर भी 1 ही स्टिच बनाना है आपने। वन टू थ्री 4 और जो फिफ्थ वाला स्टिच होगा उसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 4 स्टिचेस हैं उनमें हमने 1 1 बनाना है और फिर जो फिफ्थ वाला होगा उसमें हमने 2 बना देने हैं और इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है।
जी व्यूअर्स, इस राउंड की भी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा लास्ट राउंड है। यहाँ मैंने चेन 3 बना दिया है। अब जो नेक्स्ट वाला हमारा स्टिच है, फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया जो होगा उसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, ये एक हो गया, इसी स्टिच में ये 2 बनाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 5 स्टिचेस हैं हमने उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये हमारा 5th स्टिच था जिसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया है। अब इसके बाद वाला जो स्टिच होगा उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना देने हैं। ये एक बना लिया मैंने। अब इसी स्टिच में एक और बनाएंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बन जाएंगे। इसके बाद वाले जो 5 डबल क्रोशिया होंगे उनमें हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और जो 6th वाला होगा उसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना देने हैं। जी फिर ये वाली स्टिचेस मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इस सर्कल का लास्ट राउंड बनाना है। यहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन भी कर दिया है और एक चेन भी बना लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसके दोनों लूप्स में हमने हुक को इस तरह से डालना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है, कोई भी स्टिच स्किप नहीं करेंगे। सब में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ लेके आएंगे जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है उसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। जी वह सिंगल क्रोशिया का राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से थ्रेड को भी कट कर दिया है। अब इसके बाद हमने जो फ्लावर बनाना है उसकी स्टिचेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने थ्रेड दोबारा से जहाँ से मैंने कट किया था वहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे, यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट राउंड था इसका जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसको स्किप करके जो सेकंड वाला स्टिच होगा इसमें आपने हुक को डालना है और यहाँ पर जो आपका थ्रेड है उसको आपने एक नॉट बांध के यहाँ से आपने अपनी स्टिचेस का स्टार्ट लेना है। तो ये जो हमने लूप छोड़े थे, फ्रंट पोस्ट जो बैक पोस्ट जो हमने बनाए थे उनका जो फ्रंट वाला लूप है उसमें हुक को डालेंगे और यहाँ पर अपने थ्रेड को नॉट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपने गिरा लगानी है। स्टार्ट में थोड़ा सा थ्रेड आपने छोड़ देना है क्योंकि बाद में हमने इसको नीडल की हेल्प से स्टिचेस करके इसको कम्प्लीटली कट कर देना है। ठीक है, तो जहाँ मैंने नॉट लगाया है उसी जगह से स्टिचेस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे ऐसे करके। इसके बाद चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और ये जो हमने चेन 3 बनाया है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है और जहाँ हमने ये चेन 3 बनाया है सेम इस जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, ये 1 और इसी स्टिच में इसी जगह पर ये दूसरा बनाएंगे। तो इट मीन्स कि जहाँ हमने ये नॉट लगा के ये स्टिचेस स्टार्ट की थी यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद वाला जो लूप है सेकंड वाला लूप, इसके साथ ही इसी स्टिच के साथ ही जो सेकंड लूप है उसमें जाएंगे और उसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरा लूप हो गया, इसमें हुक को डाला और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया। ये वाली स्टिचेस हमारी इस तरह से बन जाएंगी। फिर इसके बाद चेन 3, वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जहां हमने चेन 3 बनाया है इसके साथ बिल्कुल जोड़ के बिल्कुल इसके साथ ही हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। मींस कि यहाँ पर 2 स्टिचेस हमारी होगी। इसके बाद वाला जो स्टिच है उसमें भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। ये एक हो गया, इसी में ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पर जितने भी मेरे डबल क्रोशिया हैं सब में यहाँ चेन 3 तक सब के ऊपर मैं 2-2 डबल क्रोशिया बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जी बस ये मैंने 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद अब हमारी जितनी भी स्टिचेस बनी हैं ये वाली टोटल 12 हैं। तो हर स्टिच के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। कोई भी स्टिच आप स्किप नहीं करेंगे, हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ। जी बस फ्लावर का एक पेटल कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैंने हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, इंक्लूडिंग ये जो हमारा तीसरा चेन है। ठीक है, इसमें भी आपने लाजमी एक स्टिच बनाना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये हमारा वर्क कुछ इस तरह से है। ठीक है, हमने पेटल बनाना यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, ऐसे हमारा वर्क है
तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये पेटल हमने इस तरह से बनाया है, ये हमारा राउंड इस तरह है, ठीक है। अब यहाँ से आप काउंट करेंगे 1, ये जो लूप्स आपको नज़र आ रही होंगी 1 2 3 4 और ये 5, जो 5th वाला लूप होगा उसमें आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है ऐसे करके। इसके बाद चेन 3 1 2 3, चेन 3 बनाने के बाद अगेन आपने ये सारी स्टिचेस रिपीट करनी है जो हमने यहाँ पर बनाई थी। सबसे पहले हम ये पहले 2 स्टिचेस में, जैसे कि ये वाला है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो चेन 3 को मिला के ये टोटल 3 हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो इसके साथ ही स्टिच है उसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, टोटल हमारी हो जाएंगी 6 स्टिचेस, ठीक है। ये हो गई हमारी स्टिचेस। अब इसके बाद ये जो यहाँ पर हमने राउंड 2 बनाया था ये और ये राउंड 3, ये दोनों स्टिचेस मैं रिपीट करके फिर आपको दिखाती हूँ इसके बाद आपने क्या करना है। जी बस ये नेक्स्ट पेटल भी मैंने बना लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस पेटल को लाके यहाँ पर जिस जगह से आपने स्टार्ट किया था सेम उसी जगह पर आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है, बिल्कुल जहाँ से हमने फर्स्ट पेटल बनाया था। इसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद ये वाला हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया जिसमें हमने 2 पेटल्स बनाने थे, ये हमने बना लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड हम बनाएंगे जहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी जगह से आगे कंटिन्यू करेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद ये वाला स्टिच आप स्किप करेंगे। स्लिप स्टिच के बिल्कुल सामने जो स्टिच होगा उसके साथ आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। पहले चेन 2 बनाएंगे, 1 2, और फिर जो हमारा स्लिप स्टिच के बिल्कुल सामने जो हमारा स्टिच है ये वाला, इस वाले में नहीं, ये जो सामने इसके आ रहा है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर इसके बाद चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और सेम इसी जगह पर अगेन हमने 2 डबल क्रोशिया बनानी है। सेम उसी तरह से स्टिचेस को रिपीट करेंगे, 3 स्टिचेस होगी। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इससे नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें भी हमने 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इस बार हम 3 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद चेन 3 बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद ये जो जितने भी हमने स्टिचेस बनाई हैं सब के ऊपर हमने 2 स्टिचेस बनानी है। चेन 3 के बिल्कुल साथ ही हम एक स्टिच बनाएंगे, इट मीन्स कि यहाँ हमारे 2 स्टिचेस हो गए। इसके बाद कंटिन्यू रखेंगे, हर स्टिच के ऊपर आपने 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको यहाँ तक लेके आना है। चेन 3 के ऊपर भी बनाना है, फिर एक चेन बना के अगेन वर्क को टर्न करना है, और जितने भी स्टिचेस होंगी सब के ऊपर आपने एक सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से जैसे हमने ये वाले पेटल बनाए हैं उसी तरह से इसको भी आपने कंप्लीट कर लेना है। जी बस इस पेटल की स्टिचेस भी मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और स्टिचेस हम काउंट करेंगे यहाँ से, जो जिस जगह पे हमने लास्ट में स्टिचेस बनाई थी वहीं से आगे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और ये जो हमारा 6th वाला स्टिच है इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ऐसे करके आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। अब इसके बाद अगेन चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और फिर से इस स्टिच के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2, ठीक है। ये हमारे 3 स्टिचेस हो जाएंगे। अब इसके बाद आपने अगेन यहाँ से जो हमने स्टिचेस रिपीट की थी इस पेटल के लिए यही आपने रिपीट करनी है, और ये 3 राउंड कंप्लीट करके अगेन आपने यहाँ से 6 स्टिचेस काउंट करके यहाँ लाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, और फिर अगेन उसी तरह से आपने ये वाली एक और पेटल ऐसा बनाना है। टोटल इस राउंड में पहले हमारे 2 पेटल्स बने थे, इस राउंड में इस तरह के हमारे 3 बनेंगे। जी बस इस राउंड का लास्ट पेटल भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको एंड पे आपने क्या करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने स्लिप स्टिच कर देना है जैसे हमने पिछले राउंड को किया था। यहाँ से हमने स्टिचेस को स्टार्ट किया था, बिल्कुल सेम इसी जगह पर हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है ऐसे करके, ठीक है। और इसके बाद हमने चेन 2 बनाना है, 1 2, और चेन 2 बनाने के बाद ये देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। इसके बाद जो सेकंड वाला स्टिच है इसके साथ हमने स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। ऐसे हर बार आपने इसी तरह से न्यू राउंड स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टिच स्टार्ट करने के लिए सेम यही रहेगा। इसके बाद चेन 3 बनाएंगे,
और जहाँ हमने ये स्लिप स्टिच किया था यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इट मीन्स कि टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसके बाद अगेन इसी तरह से ये पेटल जो हमने बनाया है इसी तरह रिपीट करते हुए मैं ये पेटल कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। जी बस इस पेटल की स्टिचेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है, और पेटल्स को भी आपने साथ साथ सेट करना है। ये जो इसका एंड है जो कि इस तरफ होगा, आपने इसको ऐसे राउंड करके दूसरे पेटल के इस साइड पर सेट करना है, और जो अंदर वाली साइड जो अटैच होगी उसको आपने अंदर की साइड करके इन पेटल्स को ऐसे आपने सेट कर लेना है। ठीक है, तो ये पेटल मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ आपने स्टिचेस बना ली थी उससे आगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये जो हमारा 7th वाला स्टिच है इसके साथ आपने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद आपने चेन 3 बनाना है, और अगेन उसी तरह से ये जो पेटल हमने बनाया है ये बनाना है, और फिर से यहाँ पर जब आपकी पेटल की स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगी यहाँ से आपने 6 स्टिचेस काउंट करनी है, और 7th में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है, और फिर नेक्स्ट पेटल इस तरह से स्टार्ट कर देना है। और जितने जितने राउंड हम आगे जाते जाएंगे हमारे पेटल्स इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 पेटल्स थी, फिर ये नेक्स्ट राउंड में ये 3 हो गई हैं। अब इसको जो हम बना रहे हैं इसमें हमारे पेटल्स 4 हो जाएंगे। ठीक है जी, बस नेक्स्ट राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, और पेटल्स कुछ इस तरह से लग रही हैं। आपने भी पेटल्स को सेट करना है तो फिर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। आपने भी हर राउंड इसी तरह से बनाना है, पेटल्स बनानी है, और फिर लास्ट में यहाँ ला के आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। और जैसे जैसे आप राउंड्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे आपके पेटल्स की जो तादाद है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और स्टार्ट भी मैंने आपको बता दिया है किस तरह से करना है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब अगेन मैं चेन 2 बनाऊंगी, और यहाँ पर जो मेरा स्टिच होगा उसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी, और अगेन उसी तरह से पेटल बनाना स्टार्ट कर दूंगी जैसे मैंने आपको इन राउंड्स के लिए पेटल बनाना सिखाया है। ठीक है, और इसके बाद वाला जो राउंड होगा जो अभी मैं स्टार्ट करूंगी उसके लिए मैं जब एक पेटल कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद मैं जस्ट 6th वाला जो स्टिच होगा उसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी, और इसके बाद ये वाला राउंड कंप्लीट कर लूँगी। हर 6th स्टिच में मैंने इसको स्लिप स्टिच करना है, और फिर इसके बाद वाला जो राउंड मैं बनाऊंगी उसमें मैं हर 8th वाला जो स्टिच होगा उसमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी, और फिर जो इसके बाद वाला 8th राउंड वाला मैं कंप्लीट करके फिर इसके बाद वाला जो राउंड होगा उसमें मैं 6th वाला जो स्टिच होगा उसमें स्लिप स्टिच करूंगी। और यहाँ पर मैं लिख भी दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने किस राउंड में किस स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, ये यहाँ तक तो मैंने आपको सारी स्टिचेस दिखा दी थी कि किस राउंड में आपने कहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। ये जो अभी मैं स्टार्ट करूँगी इसमें मैं 6th वाला स्टिच होगा उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी, और ये वाला जो राउंड होगा इसमें जो मेरा 8th वाला स्टिच होगा उसमें मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी, और इसमें जो ये लास्ट वाला हमारा राउंड है इसमें जब मैं बना रही हूँगी तो मैं 6th वाले स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमारी स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी, और आई मीन कि हमारे पेटल्स जो हैं फ्लावर के वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। और जैसे जैसे आप राउंड्स कंप्लीट करते जाएंगे आपने अपने पेटल्स को इस तरह से सेट कर लेना है। जी व्यूअर्स, मेरी सारी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं, और यहाँ पर साइड पे मैंने आपको लिख के दिखा दिया था कि कितने स्पेस से मैंने जो एक पेटल बनाया है और फिर कितनी स्टिचेस मैंने स्किप की हैं और फिर एक स्लिप स्टिच बनाया है। आपने उन्हीं को देख के अपना पूरा जो फ्लावर है उसकी सारी स्टिचेस कंप्लीट कर लेनी है, तो आपका ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक अट्रैक्टिव सा फ्लावर बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।